मेरे पास ना पूजा की थाली है, ना लोटा है, ना कलश है, ना मेरे पास में धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना मेरे पास में कोई वस्तु। क्या शिव राजी हो जाएंगे? मंदोदरी ने सीता जी से कहा, शंकर राजी हो जाएंगे बिना पूजा की थाली के, बिना पूजन के सामान के? मेरे महादेव को ना तो तुम्हारे नारियल की जरूरत है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे द्वारा दी हुई कोई वस्तु की जरूरत है। मेरे महादेव कहते हैं एक लोटा जल तुम्हारे पास में हो तो चढ़ा दो, नहीं हो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस मुझ पे चढ़ा दो। वो भी नहीं है, मंदिर के बाहर से निकलते जाते जाते मुस्कुरा कर चले जाओ। वो भी नहीं हो, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर चले जाओ। वो भी नहीं हो तो मेरा कोई भक्त शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मुख का दर्शन कर लो तो कल्याण हो जाए। शंकर का कोई भक्त निकल कर जा रहा है, उसके मुख का दर्शन। शिव महापुराण में लिखा है, विदेश्वर संहिता में, शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लिया जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, मात्र उसके मुख का दर्शन कर। विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा, केवल मुख का दर्शन करा। गर्भ में जो बच्चे मर जाते हैं, गर्भ से निकलकर जो बच्चे मर जाते हैं, अधोगति में जो बच्चे चले जाते हैं, इनकी जो गर्भ में मरे, अधोगति में मरे, कुंवारी अवस्था में मरे, जो कुंवारी अवस्था में मरते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और कुंवारे मर जाते हैं, इनके ना तो इनके लिए स्वर्ग होता है ना इनके लिए नरक होता है। ये बीच में लटकते रहते हैं। हम कई लड़का लड़कियों से कहते हैं, हम कई बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम ये प्रेम और स्नेह के जाल में आकर कि मैं मर जाऊंगी, और मालूम पड़े उसके चक्कर में तुम कुंवारे मर गए। कभी शिव पुराण को अच्छे से पढ़ना कि ना तुम्हारे लिए स्वर्ग है ना तुम्हारे लिए नरक है, प्रेत की योनि में पड़े रहते हो। जो जीव कुंवारी अवस्था, स्वयं शिव पुराण में लिखा है, अर्जुन का बेटा आर्यमा, जब भगवान कृष्ण ने बुलवाया बलि देने के लिए, तो ये कथा हमने कई बार कही, आप लोगों ने सुनी होगी। आर्यमा ने आकर कहा, अर्जुन का बेटा अरावण, आर्यमा नहीं अरावण ने आकर कहा, और अर्जुन का बेटा अरावण कहता है भगवान कृष्ण से, अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मैं वैकुंठ जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा दो। कुरुक्षेत्र की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना है ना, पहले मेरी शादी कर दो फिर बलि चढ़ा। आरावण कह रहा, आरावण ने कहा मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं, पर पहले मेरी शादी कर दो। एक रात्रि के लिए कौन पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? एक रात्रि के लिए कौन पिता, कौन बाप अपनी बेटी को कन्यादान करेगा? कोई नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंस दिए थे, किन्नरों पर हंसे थे, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा था, नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। जब आरावण की मृत्यु का समय आया और उसको बलि देना थी, तब आरावण ने कहा मेरी शादी कर दो। भगवान ने सोचा शादी किससे करूं? अर्जुन नकुल सहदेव पूरी रात लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण किन्नर बने और भगवान कृष्ण की शादी आरावण के साथ में हुई। आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए वो मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए मांग भरते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए पांव में बिछुड़ी पहनते हैं। और शादी होती किसके साथ है? जिसके साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई आरावण के साथ, किन्नर की शादी भी आज भी आरावण के साथ, एक घड़े के साथ होती है। आरावण के साथ भगवान कृष्ण की शादी करना पड़ेगा। कुंवारा मरने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है ना नरक मिलता है। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ कोई बच्चा मर गया, जन्म लेने के बाद कोई बेटा बेटी मर गए, कुंवारी अवस्था में कोई चले गए, उनकी मुक्ति कैसे होए? तो स्वयं तुम रुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न करा था कि जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? तुम रुका जी ने कहा उसकी मुक्ति का एक साधन है, कभी कोई भूलवश शिव महापुराण की कथा सुनकर
कोई निकल कर जा रहा हो और जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में जितने घर पड़ते हो, उस घर में जितनी नारियां रहती हो, पुरुष रहते हो, उनके गर्भ से कोई बच्चा मर गया, उनके घर में कोई कुंवारा मर गया, उस गांव में अगर कोई कुंवारा मर गया तो उसके निकल कर जाने से उसके शरीर की जो तरंग निकलती है उससे उन जीवों की गति हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाओगे, ऑटो में बैठोगे, गाड़ी में बैठकर अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में जाओगे। आसपास में तुमको नहीं मालूम कि किसके गर्भ में बच्चा शांत हो गया, कौन कुंवारा मर गया, कौन एक्सीडेंट से मर गया, कौन कैसा मर गया, पर तुम्हारे जाने से, तुम्हारे शरीर की तरंग से, शिव महापुराण की कथा सुनकर जब जाते हो, तुम्हारे शरीर की तरंग से जीवों का कल्याण हो जाता है। अब लाखों की संख्या में आप आए हो तो ना जाने कितना का कल्याण तुम करते हुए चले जाओगे। ये पुण्य तुम्हारे खाते में आया, ये पुण्य तुम्हारे खाते में पहुंच गया। मंदोदरी ने कहा, मैंने अपनी माँ से पूछा, सुना था कि शंकर की आराधना के लिए कुछ भी नहीं हो तो बस उसको याद कर लो, उसका स्मरण कर लो, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, उसका स्मरण, उसका